इन्होंने सबसे शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर बरतानिया से ना सिर्फ पाकिस्तान का सफ़र किया बल्कि उसी तरह से शॉर्टेस्ट तरीन वक्त के अंदर पाकिस्तान से बरतानिया भी पहुंचे। फ़हीम, आप मुझे ये बताएं कि आपका दावा ये किस हद तक दुरुस्त है कि आपने 5 दिनों में बरतानिया से पाकिस्तान का सफ़र वो भी रेंज रोवर पर किया और फिर वापस बरतानिया आने के लिए भी लाहौर से आप 6 दिन में बरतानिया पहुंच गए। आपसे पहले जितने भी लोग बाय रोड आए हैं बरतानिया, उन्होंने तकरीबन 10 दिन मिनिमम लगाए हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है और ये एक मेरे लिए चैलेंज था कि मैं ये करना चाहता था, क्योंकि देयर इज़ अ पेज UK टू पाकिस्तान ग्रुप है फेसबुक में, जहाँ मैंने बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को फॉलो करता था, दिखता था सोशल मीडिया में भी, थैंक्स टू यू गाइस एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब एज़ वेल, जहाँ ये है कि लोगों को देखना कि ये इस तरह लोग तय करते हैं सफ़र। जहाज़ में तो बंदा जाता रहता है आता रहता है, लेकिन ये दिस वाज क्वाइट फैसिनेटिंग टू सी के कंट्रीज़ को साथ देखना, डिफरेंट कल्चर्स को देखना, कॉन्टिनेंट्स को देखना। तो इसको प्लान करने के लिए भी ऑलमोस्ट मुझे 1 साल लग गया था। सारी चीज़ें देखते क्या इसका नाम है करते करते कि किस तरह करना चाहिए और डिफरेंट लोगों से इंफॉर्मेशन लेके, तो मैंने ये बड़ा प्री प्लान किया। और ये सिर्फ मैं अकेला नहीं, देयर वाज वन मोर गाय, लेकिन वो जर्मनी में होता है, द नेम इज़ जुनैद। हम दोनों ने ये इकट्ठे ये सफ़र तय किया था, और जिसमें ये है कि जस्ट टू लेट यू नो, हमने रेस्ट कहीं भी नहीं किया। अच्छा। हाँ, और हम ये बस चलते गए। द ओनली रेस्ट वी टुक इन दिस होल जर्नी इन 22 कंट्रीज़ वाज ओनली वन कंट्री, एंड दैट वाज ईरान। और वो भी इसीलिए क्योंकि ईरान एंटर होने से पहले टर्की में हमें ऑलमोस्ट 9 आवर्स लग गए थे, क्योंकि वो हमारी चेकिंग कर रहे थे सिक्योरिटी की कि आर वी क्लियर है, इस तरह कोई इशू तो नहीं है कि हम इस तरह जा रहे हैं। तो उसकी वजह से ये है कि लेकिन हम वी केप्ट गोइंग, हमारे स्पिरिट्स आए थे। और ऑल्सो दिस जर्नी इज़ डेडिकेटेड टू माई पेरेंट्स, जो पाकिस्तान में जिनकी कब्र है दोनों की। और तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये जर्नी आपने अपने पेरेंट्स के लिए की, क्योंकि वो दफन है पाकिस्तान की धरती में, तो आप यहाँ से स्पेशली अपने पेरेंट्स के लिए ये कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपनी जर्नी? एब्सोल्युटली, ये इस जर्नी को करने का मकसद ही मेरा ये था। पाकिस्तान में एज सच मेरा ज़्यादा कोई दोस्त यार हैं थोड़े बहुत, लेकिन एज सच और कोई नहीं है जिसकी वजह से मैं कुछ कर पाता। लेकिन ये कि दिस वाज अ थिंग दैट ड्राइव मी कि मैं जाके अपने माँ बाप की कब्र में फातिहा पढ़ सकूं। और मैं आई वाज टू एक्साइटेड, और 5 दिनों में मैंने ये सफ़र तय किया, जिसमें यहाँ से पूरा यूरोप, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बुल्गारिया, ये सब मैंने 24 आवर्स में कवर किया। बाकी टर्की आया, तो टर्की में हमने सिर्फ रात को हमने पहले प्लान यही बनाया था कि हम रात को रेस्ट ज़रूर करेंगे टर्की में, मगर जब हमने खाना खाया उनका, उसके बाद कुनाफा और कबाब के बाद हम पता नहीं हमें क्या हुआ कि हम दोनों ने कहा कि लेट्स जस्ट गो। फ़हीम, मोस्टली पाकिस्तान से लोग ट्रैवल करते हैं, दुनिया का बताते हैं कि दुनिया ने एज ए पाकिस्तानी होने के नाते उनके साथ कैसे बिहेव किया। आप ओवरसीज ब्रिटिश पाकिस्तानी जब वापस पाकिस्तान गए हैं, तो पाकिस्तान में आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? टू बी वेरी ऑनेस्ट, 22 मुल्कों में जो मैंने जितने मैंने सारे कवर किए हैं, उसमें जो सबसे बेस्ट बॉर्डर दुनिया का था वो था पाकिस्तान, ताफ्तान बॉर्डर इन बलूचिस्तान। ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि कस्टम, आर्मी, पुलिस, लेवीज़, एंटी टेररिज्म फोर्स, ये सारे यकजहदा थे, और दे रियली हेल्प मी आउट। मुझे एस्कॉर्ट करके पंजाब तक लेके गए, और प्रोफेशनल और इतने मेहमान नवाज, आई कैन एक्सप्लेन टू यू कि कोई ऐसा बॉर्डर नहीं था जो पाकिस्तान का था। पाकिस्तान ने मुझे विद वार्म आर्म्स मुझे वेलकम किया, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल भी हूँ, और आई वुड लव टू गो अगेन। अच्छा फ़हीम, पाकिस्तानी हैं, क्योंकि मुझे मोर इंटरेस्ट है पाकिस्तान के बारे में पूछने का, क्योंकि आप ओवरसीज़ ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपसे आपका ऑनेस्ट ओपिनियन इसलिए भी लेना चाहती हूँ कि मुझे आपके थ्रू दुनिया को बताना है कि जो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान को बैड पोर्ट्रे करते हैं। तो आप गए हैं, आपका वो एक्सपीरियंस जो वहाँ पर गए हैं, आप पाकिस्तान घूमे हैं, पाकिस्तान के किन किन शहरों में गए, और जब वहाँ पर गए हैं तो वहाँ के लोगों का रिस्पांस कैसा था? आपने बता दिया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है आपके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया, बहुत अच्छा बिहेव किया। पाकिस्तान की आवाम कैसी थी? पाकिस्तान की आवाम ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट आवाम ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह की हॉस्पिटैलिटी और प्यार मोहब्बत जो वो देते हैं,
वो कोई भी नहीं दे सकता, ना कोई यहाँ कोई देता है। और रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज पाकिस्तानी एज वेल एज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी, आई एम ऑन द रिकॉर्ड टेलिंग के जो हमारे लोग हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा वेदर है, जो हमारा टेरेन है और सब कुछ इज़ जस्ट अमेजिंग। जब आप बाहर आते हो, रहते हो, बिकॉज आई हैव बीन इन दिस कंट्री फॉर ऑलमोस्ट 10 years नाउ, तो आई मिस दैट कंट्री। और फिर पता चलता है अपने पाक वतन का कि वो कितना ही खूबसूरत मुल्क है और लोग भी। फ़हीम, मैं फिर वही वापस अपना सवाल दोहराती हूँ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आप गए हो, जो यहाँ पर बैठे हुए आप जैसे, मेरे जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के बारे में बहुत चंद लोग हैं लेकिन नेगेटिव बोलते हैं। आपने कुछ पाकिस्तान के अंदर जो देखा, जो अच्छा देखा और अगर बुरा देखा तो वो क्या देखा? सबसे पहले तो मैंने डिफरेंट मैं जब बलूचिस्तान से गया, बलूचिस्तान में कोयटा से, ताफ्तान से कोयटा और आगे पंजाब में एंटर हुआ रहीम यार ख़ान मुल्तान के थ्रू, फिर मैं लाहौर आया। तो मुझे एज इन ऐसा कोई इशू नहीं हुआ या कोई ऐसा हो कि कोई ऑकवर्ड हुआ हो या ऐसे वैसे है। लोग बहुत ही अच्छे थे। जब भी उनको पता चलता था कि मैं इतनी दूर से आया हूँ और इस तरह, तो वो तो मुझे वेलकम करते थे कि आप प्लीज़ हमारे घर आएँ, खाना चाय पिएँ और फिर इस तरह जाएं। बैड अगर आप कह सकते हैं तो बैड मैं सिर्फ ये कहूँगा कि रास्ते में थोड़ी बहुत सड़क ख़राब हो गई या पैच ख़राब हो गया, वो तो कहीं भी है, वो तो दुनिया में कहीं भी है। अच्छा, आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया है। बलूचिस्तान के बारे में दुनिया में ये परसेप्शन बनाई गई है बहुत ही अनसेफ जगह है, जो पाकिस्तान का एक ऐसा प्रोविंस है जो बहुत ही अनसेफ है। तो आप कह रहे हैं कि वहाँ से आपको बड़ा अच्छा लगा, वहाँ की सड़कें कैसी थी, वहाँ पर अगर डेवलपमेंट हुई हुई है तो वो कैसी थी? सबसे बेस्ट डेवलपमेंट, अगर लोगों को नहीं पता, परसेप्शन इस तरह की बनी हुई है, सबसे बेस्ट रोड्स बलूचिस्तान की हैं। इट्स अ हिडन जेम। और मेरे अपने यूट्यूब पेज में मैंने ये सारा ऑन रिकॉर्ड बताया है और लोग जाके देख भी सकते हैं। पेट्रोल हेड फ़हीम के नाम से है, जिसमें ऑन रिकॉर्ड मैं बता सकता हूँ कि इट्स सो अमेजिंग। और हाँ, लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ रोड है, सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का, लेकिन वहाँ के लोग, और इट्स ऑल सेफ़ एज़ वेल। पाकिस्तान लोग कहते हैं कि यहाँ से बैठ के कि नहीं ये सेफ़ नहीं है, वो ये है तो वो नहीं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी वहाँ है, पाकिस्तान की सारी एजेंसीज़ वहाँ हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। जब आप वहाँ जाते हो, दे टेक केयर ऑफ़ यू एज़ यू आर देयर प्रॉपर गेस्ट, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और ऐसा कि लोगों को कोई टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स अमेजिंग। कोई एक ऐसी चीज़ जो आप गए हैं और पाकिस्तान से अपने साथ ले गए हैं, कोई मेमोरी हो सकती है, कोई अच्छी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल को छू गई हो? पाकिस्तान से तो मेमोरीज़ ही हैं। और सबसे पहली बात है, जैसे मैंने बताया कि मैं अपने माँ बाप की कब्र में गया था। इट वॉज़ अ रियली इमोशनल टाइम कि 8,500 किलोमीटर वन वे कवर करके जब अपने माँ बाप की कब्र में जाना, इट्स लाइक अनबिलीवेबल। वहाँ जाके दुआ करना, और ऑफ कोर्स माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी दुआएं मुझे पता है मेरे साथ हैं। और वापसी का अगर आप पूछती हैं कि मैं वापस अपने साथ क्या लेके गया, मैं अपने साथ सिर्फ अच्छी मेमोरीज़ लेके गया हूँ पाकिस्तान की। और पाकिस्तान को ऑफ कोर्स, पाकिस्तान का थोड़ा बहुत मैंने खाना पैक कर लिया था अपने साथ, जो मैं ये है कि रास्ते में इट रियली हेल्प मी टू अचीव माय गोल एज़ वेल, टू गो बैक टू लंदन इन 6 days। तो मैंने खाना थोड़ा अपने साथ पैक कर लिया था और मैं रास्ते में थोड़ा बहुत अपने आप को जो है ना खाता रहता था और अपने आप को जो है ना उस चीज़ से टॉप अप रखता था। फ़हीम, आप दुनिया के साथ साथ हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दुनिया में कहीं पर भी बैठे हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए पैगाम देना चाहूँगा, सबसे पहले तो नौजवानों के लिए, आई एम 32 years ऑफ एज बाय द वे, कि दुनिया देखें, दुनिया को एक्सप्लोर करें। लाइफ इज़ ओनली फॉर वंस। और अपना मुल्क जैसा कोई मुल्क नहीं है। और ये मुझे भी पहले नहीं पता था, जब मैंने ये सफ़र किया है आफ्टर लाइक आई सेड 1 year ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, तो मुझे इस चीज़ का बहुत एहसास हुआ है कि अपना मुल्क है। और जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आई वुड रेकमेंड टू डू दिस वंस इन देयर लाइफ टाइम एंड यू विल लव इट एंड इट्स लाइक समथिंग यू विल नेवर फॉरगेट। जी, जैसे कि फ़हीम ने कहा कि जाइए और देखिए, वैसे भी हम बीइंग अ पाकिस्तानी दुनिया में कहीं पर भी रहें, हमें ज़रूर अपने वतन वापस जाना चाहिए। हमने अपने बच्चों को लेकर जाने चाहिए ताकि हम और हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी धरती के साथ जो है वो जुड़े रहें। डेफिनेटली हम अगर अपनी धरती से जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हम अपने पाकिस्तान से अवेयर होंगे और दुनिया में कहीं पर भी हूँ अपने पाकिस्तान को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकेंगे।